गुरु रूपी साध संगत के चरणों में प्रणाम। तो कल जो है हम कबीरदास जी का काफी बड़ा शब्द, जिसमें संसार के सारा खेल जो है और मुक्ति मार्ग का सारा रास्ता जो है उन्होंने व्याख्यान किया था, उसके बारे में चर्चा की थी। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। इसमें हम अब आगे का जो है शब्द, जहां तक हमने किया था उसके आगे का करते हैं विचार। नाभि अष्ट कमल दल साजा, श्वेत सिंहासन बिसन बिराजा। कि 8 कमलों वाला नाभि में जो चक्र है ये सजा हुआ है, इसमें सिंहासन जो है किसका? शेषनाग का। श्वेत सिंहासन बिसन बिराजा, विष्णु भगवान जो है वो विराजमान है। हरिंग जाप तास मुख गाजा, लक्ष्मी शिव आधारा है। यहाँ कौन सा जाप पे ध्यान किया जाता है? हरिंग जाप पे। और इस चक्र में विष्णु भगवान शक्ति कहाँ से लेते हैं? ऊपर के चक्र जो है शिव का, और पार्वती के चक्र से जो है वो शक्ति लेते हैं। और यहाँ पे जो है भगवान विष्णु संसार की पालना करते हैं। इसीलिए हमारे नाभि से ही जो है पूरे शरीर की पालना होती है। पूरे रगों में खून दौड़ाना, उसको पाचन होके जो आता है, भोजन को पाचन करके जो आगे रक्त का जो आगे बहाव करते हैं, पोषक तत्व पहुंचाने हैं, वो नाभि से ही सारा कर्म जो है हमारे शरीर में होता है। आगे बोलते हैं, द्वादश कमल हृदय के माही, जंग गोर शिव ध्यान लगाई। द्वादश मतलब 12 कमलों वाला जो है हृदय का जो ये चक्र है, ये भगवान शिव और गौरी माँ पार्वती जो है उस पे ध्यान लगाते हैं। और वो क्या करते हैं? उनका कार्य क्या है? प्राण। ब्रह्मा जो है वो पालना करते हैं, और शिव जो है वो प्राणों का जो है सारा संचार जो है उन्हीं के हाथ में है। तो यहाँ क्या ध्यान लगा के, सोहम शब्द तहां धुन छाई, गन करे जय जयकारा है। यहाँ का जो उच्चारण है वो सोहम शब्द का है। अब यही खेल जो व्याख्यान करने के लिए कबीरदास जी ने नीचे से सारा शुरू किया। हालांकि संत मत जो है वो आंखों के पीछे से शुरू होता है सारा खेल, लेकिन उन्होंने व्याख्यान करने के लिए कि अब सोहम शब्द यहाँ भी है, लेकिन ये एक तरीके से कॉपी समझ लो। और सोहम शब्द जो है वो ऊपर भी है परमात्मा के चैप्टर में, ऐसे ओंकार नीचे भी है। अपना जो नीचे का जो दूसरा हमारा चक्र है स्वादिष्ठान, उसमें भी ओंकार का जाप होता है, और ओंकार का जाप ऊपर भी होता है। तो यहाँ पे जो है गण जो है वो जय जयकारा कर रहे हैं शिव जी का। और इनको शक्ति कहाँ से मिल रही है? इसके ऊपर के चक्र कंठ से। आगे उसका व्याख्यान करते हैं। षोडश दल कमल कंठ के माही, तेही मध्य बसे अविद्या बाई। अब इसे वैसे अष्टांगी कहते हैं। षोडश मतलब 16 कमलों का कंठ में जो है चक्र है। अविद्या जो है माँ प्रकृति को कहते हैं। संत जो है माँ प्रकृति को अविद्या कहते हैं। वैसे उनको प्रकृति भी कह देते हैं और अष्टांगी भी कह देते हैं। हर हर ब्रह्म चवर दुराई, जहां श्रृंग नाम उच्चारा है। तो यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश माँ प्रकृति का चवर दुरा रहे। ये कौन है? ये पुत्र है। और श्रृंग नाम यहाँ का जो है उच्चारा। इसके बारे में गुरु नानक देव जी ने भी व्याख्यान किया था। इसमें वो कहते हैं ना कि एका माई जगत व्याई, 3 चेले परवान, एक संसारी एक भंडारी एक लाए दिरबान। कि जो जगत है, जगत जो है जो काल को जगत करिए, जगत से माँ प्रकृति का मिलन हुआ और ब्रह्मा विष्णु महेश इनका जो है उत्पत्ति हुई। ये संसार की उत्पत्ति, पालना और सृजन का कार्य करते हैं। तापर कंज कवल है भाई, बग भय भोरा बहुरूप लखाई। अब जो है असली जो खेल जो शुरू होता है, नीचे जो है वो कॉपी समझ लो आप, लेकिन असली जो खेल है, जो
योगी जन जो संत मत के लिए लोग हैं, जो परमात्मा की भक्ति में चलते हैं, वो यहाँ से आंखों के पीछे कहाँ है, वो इसे क्या कहते हैं, कंज कमल। कंज कमल जो है, जो आत्मा का स्थान है और मन का भी स्थान है। तो बग भोरा, बग क्या हो गया, जो आपका हंस हो गया और उसका श्वेत रंग हो गया, ये आत्मा का रंग हो गया। भौरा, भौरा मन हो गया, जो काला रंग जो को संबोधन करता है। ये दोनों यहाँ पे जुड़े हुए हैं, इसी खेल को अलग करना है। ये दोनों जो जुड़े, मन और जो आत्मा जो जुड़े, और मन भी किससे शक्ति ले रहा है, आत्मा से। और सारी नीचे भी शक्ति कहां से आ रही है, आत्मा से। और खेल की रचना को समझो, तो कबीरदास जी ने जो खोल के समझाया है कि सारी जो शक्ति है ऊपर से नीचे जा रही है, इसलिए तुम नीचे से समेट के वापस ऊपर चलो। निज मन करत ठुकराई, सो नैनन पिछवाड़ा है। यही सारा खेल रचा जा रहा है। यही जो है असली स्थान आत्मा का क्या और कहाँ ध्यान लगाना है, इसके बारे में व्याख्यान करते हैं कि आंखों के पीछे सेंटर में यही सो स्थान है, यही आत्मा जो है, यही ध्यान करना किसका, परमात्मा का। इसीलिए नीचे के चक्रों में जो है परमात्मा जो मुक्ति पाना चाहते हैं, जीवन मरण चक्र से मुक्ति पाना चाहते हैं, वो नीचे के चक्रों का ध्यान नहीं करते, क्योंकि वो फंसाते हैं। इन्हीं की ये जो है, ये नीचे के चक्र कॉपी है। यहाँ भी ओमकार का जाप है, ऊपर के चक्रों के बारे में हम कल या परसों अगर करेंगे डिस्कस, तो उनमें भी कहाँ ओमकार का जाप आता है, कहाँ सोहंग का जाप आता है, वो भंवर गुफा में जैसे सोहंग का जाप आता है, उसके बारे में विचार करेंगे। तो यही खेल है। तो इसी को समझाने के लिए कबीरदास जी ने सारा जो सिस्टम है बताने के लिए नीचे से बताया। हालांकि संत मत जो है, जितने भी संत हैं, उन्होंने जो यात्रा शुरू की वो अपने आंखों के, दोनों आंखों के बीच में पीछे वाले स्थान, जिसे जीसस क्या कहते हैं, थर्ड आई सेंटर, शिव हम लोग कह देते हैं शिव नेत्र, तीसरी आंख कह देते हैं, तीसरा तिल कह देते हैं। यहीं से जो है यात्रा आरंभ करनी है, जिसके बारे में हम कल विचार करेंगे। तो हे भाई, तू परमात्मा का ध्यान कर। कहाँ कर, थर्ड आई सेंटर, तीसरा तिल, त्रिनेत्र कह लो, बिंदु वाला स्थान, दोनों आंखों के बीच में पीछे करके यहाँ जाके बैठ, सामने परमात्मा का ध्यान कर। और तुझे अगर पूर्ण गुरु प्राप्त है तो उसका ध्यान कर, और अगर पूर्ण गुरु से पंचनाम प्राप्त है तो उसका सिमरन कर। नहीं तो साइलेंस में अपने ध्यान को संसार से नीचे से, अपने सारे 9 द्वारों से, नीचे से, सारे नीचे के चक्रों से समेट के ऊपर ले आ और परमात्मा में स्थित कर। मन को जो भौरा जो भाग रहा है, ये जो भौरा है तुझे भगा रहा है बार बार, बीवी बच्चे जमीन जायदाद ये कर ले वो कर ले, उससे समेट के तू हंस है, खुद को पहचान, सामने परमात्मा में ध्यान कर। तू हंस है, अपने आप को पहचान। जब तू सचखंड में पहुंच जाएगा तो अपने आप को पहचान जाएगा, तू हंस है जो सूला सूरज जितना प्रकाशमान है। तो अब हम मेडिटेशन में बैठते हैं, ध्यान करते हैं। मालिक सबका भला करे, मालिक सबका भला करे।